हिमाचल में बहुमत का आंकड़ा पार करने के साथ ही कांग्रेस ने अपने विधायकों को टूटने से बचाने का प्लान भी तैयार कर लिया। कांग्रेस सूत्रों के हवाले से खबर है कि जीते गए सभी विधायकों को चंडीगढ़ ले जाया जा सकता है ताकि किसी भी विधायक की खरीद फरोख्त ना हो सके। सूत्रों की खबर है कि कांग्रेस ने अपने सभी विधायकों को जीत का सर्टिफिकेट मिलने के बाद चंडीगढ़ आने को कहा है, जहां एक बैठक के बाद आगे की रणनीति बनाई जाएगी। कांग्रेस से जुड़े सूत्रों का यह दावा भी है कि चंडीगढ़ के बाद सभी जीते हुए विधायकों को किसी दूसरे राज्य में भेजा जा सकता है। ये शिकारी बहुत बड़े हैं, ये जो बीजेपी वाले हैं ना, तो इनसे थोड़ा हमें ख्याल तो रखना ही पड़ेगा। हिमाचल में कांग्रेस पार्टी बहुमत के आंकड़े को पार कर चुकी है, लेकिन उसे डर है कि कहीं बीजेपी उसके विधायकों में सेंध न लगा दे। इसलिए सूत्रों का दावा है कि जीते हुए विधायक छत्तीसगढ़ या राजस्थान भेजे जा सकते हैं, जहां कांग्रेस की सरकारें हैं। इधर उत्तर प्रदेश की रामपुर विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में मतगणना के दौरान समाजवादी पार्टी ने बीजेपी पर धांधली का आरोप लगाया। समाजवादी पार्टी नेता आजम खान की विधानसभा सदस्यता रद्द होने के बाद इस सीट पर उपचुनाव कराए गए, जहां आखिरी वक्त में बाजी पलट गई। इस बार समाजवादी पार्टी और 10 बार के विधायक रहे आजम खान रामपुर में अपना किला नहीं बचा पाए। ये सीट पहली बार बीजेपी ने उनसे छीन ली। हालांकि शुरुआती रुझानों में समाजवादी पार्टी के आसिम राजा बढ़त बनाए हुए थे, लेकिन 21वें राउंड के बाद बीजेपी आगे निकल गई और पार्टी उम्मीदवार आकाश सक्सेना करीब 34,000 वोट से जीत गए। इस बीच समाजवादी पार्टी ने बीजेपी पर मतगणना में धांधली करने का आरोप लगा दिया। समाजवादी पार्टी का उम्मीदवार जीत रहा था और जब 10,000 वोट से जीत रहा था, अभी 10,000 वोट से हरा दे। आरोप लगे तो बीजेपी ने भी समाजवादी पार्टी पर पलटवार करने में देर नहीं लगाई। जहां पर उनकी पराजय होने लगती है, वहां लोकतंत्र पर सवाल खड़े करने लगते हैं। रामपुर सीट पर हर दौर की गिनती के बाद तस्वीर बदलती रही और इसी को समाजवादी पार्टी ने मुद्दा बना लिया, क्योंकि समाजवादी पार्टी की ये वो सीट थी जिसे वो लंबे समय से जीतती आ रही थी। हालांकि रामपुर विधानसभा सीट पर इस बार वोटिंग बेहद कम हुई थी, करीब 33% वोटिंग ही इस सीट पर हुई थी, जिसके बाद बीजेपी ने यह कयास लगाए कि वोटिंग कम होने का मतलब है मुस्लिम समुदाय के लोगों की नाराजगी आजम खान के खिलाफ उभर कर आई है, क्योंकि रामपुर वो सीट है जहां 55 से 60% मुस्लिम समुदाय के वोटर हैं। उधर मध्य गुजरात में बीजेपी ने अपनी मजबूत पकड़ बनाए रखी और इस बार 2017 से भी बेहतर प्रदर्शन किया। अहम बात यह है कि मध्य गुजरात का इलाका जीतना आसान नहीं, क्योंकि वहां अहमदाबाद और वडोदरा जैसी शहरी सीटों के साथ महिसागर और दाहोद जैसे आदिवासी जिले भी आते हैं। और एक दूसरे से बिल्कुल उलट बैकग्राउंड से आने वाले मध्य गुजरात के वोटरों के बीच भी नरेंद्र मोदी, अमित शाह और भूपेंद्र पटेल की तिकड़ी ने कमाल कर दिया। शहरी वोटर तो बीजेपी की तरफ ही माने जाते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री ने आदिवासी वोटरों के बीच भी अपना जादू चला दिया। ए फॉर आदिवासी। चुनाव प्रचार के आखिरी दौर में अहमदाबाद में मेगा रोड शो करके तो पीएम ने बीजेपी को जिताने के लिए अपनी पूरी जान फूंक दी। कांग्रेस का प्रचार वैसे ही काफी फीका था। नतीजा यह हुआ कि मध्य गुजरात में कांग्रेस की सीटें बुरी तरह गिर गईं और वो बीजेपी की झोली में जा गिरी। 2017 के चुनाव में बीजेपी ने मध्य गुजरात में 37 सीटें जीती थी, लेकिन इस बार उसने 55 सीटों पर बाजी मारी, मतलब उसकी 18 सीटें बढ़ गई। जबकि पिछली बार 22 सीटें जीतने वाली कांग्रेस इस बार दहाई का आंकड़ा तक छू नहीं पाई और महज 5 सीटों पर सिमट गई।